हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं बताइए। मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है। पहले तो मेरे तरफ से आप सभी को नमस्कार। चलिए आज के सेशन के साथ शुरुआत करने वाले हैं नए सेशन को जो 8/7/2023 का सेशन बनता है आज का। ठीक है। चलिए आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज का सेशंस का देखिए हमारा नया कोर्स क्या हो जाता है। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। ठीक है। चलिए आज हम नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का हो जाता है हमारा। तो आपने देखा होगा कि यस्टरडे को ही चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स का कि चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया है। तो इसका तो सही उत्तर आप लोगों को मालूम ही होगा। चलिए हम बता देते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत आपको बता देते हैं। 14 जुलाई 2023 को जो है इसका लॉन्च किया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कुछ, और जो है इसके बारे में जानते हैं। चलिए आगे। 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 शुक्रवार को लॉन्च हो गया। इसे दोपहर 2:30 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था, लेकिन 6 से 7 सितंबर को विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। ठीक है। और जो चंद्रयान 1 था चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था, जो 22 अक्टूबर 2008 को जो है SDSC सार श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और जो हमारा ये इसरो है दोस्तों, इंडियन स्पेस जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा आज का। बास्तिल दिवस देश का राष्ट्रीय दिवस है। ये भी हमारा जो है आज का करंट अफेयर्स बन जाता है। जो है बास्तिल दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है। तो इसका उत्तर आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो मैं आंसर आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका जो सही उत्तर हो जाता है फ्रांस। क्या सही उत्तर हो जाता है इसका? सही उत्तर हो जाता है बास्तिल दिवस जो है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं स्टूडेंट। 14 जुलाई को फ्रांस में फेटे नेशनल फ्रांसेस या राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर आतिशबाजी और परेड का आयोजन होता है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शामिल होती है। इस दिन सामूहिक अवकाश होता है। ये 14 जुलाई 1789 को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बैस्तिल के पतन का प्रतीक है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संस्था क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाता है। किस संस्था ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट। किस संस्था ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी किया। तो इसका उत्तर आपको अगर मालूम है तो ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं आंसर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। UNCTAD जो है ये संस्था का व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है इसने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जो है जारी किया है। तो जारी किया है स्टूडेंट। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये जो है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट के 2023 के अनुसार विकासशील एशियाई देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कुल राशि 2022 में 662 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक उकटार संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो वैश्विक स्तर पर व्यापार, निवेश तथा विकास से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आज का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका
अगर आंसर आपको मालूम है तो आप ज़रूर बताएंगे और मैं आपके साथ इसका आंसर शेयर करने वाला हूँ। जो है संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये है 61वें जो है 61वें संविधान संशोधन में जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। इस संशोधन का परिणाम यह हुआ कि वर्ष 1989 में संपन्न हुए 10वें आम चुनाव में 18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के तकरीबन 35.7 मिलियन मतदाताओं ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया। यह प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान किया गया था, क्योंकि वह युवा पीढ़ियों को आवाज़ देने और अधिक कहने की और अधिक उन्मुख थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5वें नंबर आज का क्वेश्चन क्या हो जाता है फ्रेंड्स? और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर पॉलिटी आप लोग पढ़ते होंगे, नहीं तो मैं बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर जो है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या दिया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में? भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वें नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों फीमर। इसका सही उत्तर हो जाता है फ्रेंड्स जो है फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हो जाती है। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं स्टूडेंट। क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी है, जिसे हिंदी में जांघ की हड्डी कहा जाता है। यह हड्डी मनुष्य शरीर के जांघ में स्थित होती है। यह हमारे जांघ के भीतर स्थित एकमात्र हड्डी है। फीमर या जांघ की हड्डी मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे मजबूत होती है, जो कुल्हे से घुटने तक फैली हुई होती है। मानव शरीर में देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहा जाता है, जो मध्य कान में स्थित होता है दोस्त। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों देख लेते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? चलिए आप बताइएगा, रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका जो है खोज किया था दोस्तों। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सन 1900 से 1901 के दौरान कार्ल लैंडस्टीनर ने इंसानी खून के एबीओ रक्त समूह और रक्त में मिलने वाले एक अहम तत्व RH फैक्टर की खोज की। फर्स्ट एंड ट्रेनर नरेश पठानिया ने बताया कि यह दिन एबीओ ब्लड ग्रुप प्रणाली के खोजकर्ता महान जीव विज्ञानी और चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन को समर्पित है। कार्ल लैंडस्टीनर ने प्रमाणित किया था कि किसी एक व्यक्ति का खून दूसरे को नहीं चढ़ाया जा सकता। दो व्यक्तियों के विभिन्न ब्लड ग्रुप संपर्क में आने के साथ रक्त अणुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया?
अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? बताइए आप इसका आंसर। चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर। 1835 में जो है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था। चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम बनाया गया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम पारित किया। इसे भारत की परिषद द्वारा अधिनियमित किया गया था। लॉर्ड मैकाले ने वर्ष 1835 में अपनी शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पर मिनट शीर्षक से प्रस्तुत की। वह व्यक्ति है थॉमस बेविंगटन, जिसे लॉर्ड मैकाले के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत में अंग्रेजी भाषा और भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज का 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है फ्रेंड्स? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आप लोग इसका सही उत्तर देंगे। नहीं तो मैं शेयर कर देता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेंगे जो इसका बारे में हमें दिया गया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला और सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। और पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र हैं जो इसके अस्थायी उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। विश्व के 100 से अधिक देशों में 500 से अधिक बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उनमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के MAV वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है? तो इसका उत्तर आप लोग देंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर जो हो जाता है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो है प्रशांत महासागर है। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है, जिसकी औसत गहराई 4200 मीटर है। मरियाना गर्त जो है 11,033 मीटर और 36,201 फीट की गहराई के साथ विश्व की सबसे गहरा गर्त है। इस महासागर के अधिकांश द्वीप ज्वालामुखी या प्रवाल मुखी है, ठीक है। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। और दोस्तों ये PPT बनाने में जो है बहुत सारा समय लगता है। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहता है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए, तो दोस्तों आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा। आफ्टर 13 अगस्त जो है कि आप लोग वहां से जाके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है दोस्तों कि आप ये PPT बनाने में जो बहुत मेहनत लगता है, आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ठीक है। दोस्तों चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।